भव्यात पाओ घुमटसार जीवकान की लेशा मार्गणा में अब आगे बढ़ते हैं। एक प्रकरण कल एक चर्चा आई थी। बस अभी मैं उसको थोड़ा सा उसका उल्लेख करके आगे बढ़ जाऊंगा कि एक प्रश्न इस प्रकार से आए। हमारे ललिता जैन दीदी कलकत्ता से है, उनके पास से कुछ प्रश्न आए थे जिसके ऊपर चर्चा अभी तक चल रही है, निर्णय नहीं हो पाया है। तो कल जैसे हमने बताया था, कुछ कुछ चीजों की चर्चा की थी कि भाई ये वर्णन तो है कि देवों में और नारकियों में द्रव्यलेशा और भावलेशा समान होती है। ऐसा वर्णन हमने शुरुआत में पढ़ा था, ठीक है ना। इसके ऊपर इस प्रकार के प्रश्न भी होते हैं कि क्या सम्यक दृष्टि जीव जो है नरकों में, क्या उसकी कभी भी पीतलेशा नहीं होती है कभी भी, मतलब जीवन में। क्या इसको सिद्धांत मान करके चलना चाहिए कि इनकी द्रव्यलेशा और भावलेशा समान ही होती है। ऐसे ही देवों के बारे में भी है। प्रश्न ये उठा कि क्या जैसे सौदरबेंद्र महाराज, उनकी पीतलेशा होती है, द्रव्यलेशा और भावलेशा दोनों में पीत ही होती है, तो क्या उनके पूरे भव में जो उनकी 2 सागर की आयु है, उस 2 सागर की आयु में क्या उनकी कभी भी पीतलेशा को छोड़ करके पद्मलेशा नहीं होती है। या ऐसे कोई देव है जिनकी मरण के समय में जो आगे एकेंद्रीय पर्याय में उत्पन्न होने वाले हैं। तो इस प्रकार का वर्णन धवलाजी में एक जगह पर आया है कि मरण के समय में संक्लेश से वो अशुभ लेशा में गिर जाते हैं और उसके साथ उनका मरण होता है। बट दूसरी जगह पर इस प्रकार का भी उसका अर्थ जो है इस प्रकार से बनाया कि भाई मरण तो पीतलेशा के साथ करते हैं, किंतु विग्रह गति में उनकी अशुभ लेशा हो जाती है। तो ये थोड़ा सा चर्चात्मक विषय है। जैसे कि हमने कल कल्पना करी थी कि जो पीतलेशा है, सौदरबेंद्र महाराज जब केवल ज्ञान कल्याणक की भक्ति करते हो, पंच कल्याणकों की भक्ति करते हो, जन्माभिषेक जब करते हो, या फिर शची इंद्राणी जो भगवान का तीर्थंकर बालक का दर्शन करके स्त्रीलिंग का छेदन करके एक भवावतारी होती है, तब उसके जो भाव होते हैं, ये सभी भाव पीतलेशा की ही अगर माने, और उपद्रव करने वाला व्यंतर, उपद्रव करके रौद्र ध्यान करने वाला व्यंतर उसकी भी पीतलेशा ही माने, तो क्या ये दोनों प्रकार के भाव पीतलेशा के उत्कृष्ट और जघन्य के बीच में ही होंगे। भक्ति की अपेक्षा से सारे भाव पीतलेशा के हो सकते हैं, ये बात तो समझ में आ सकती है। पर क्या ये सिद्धांत मान करके चले कि कभी भी देवों की जो लेशा है वो बदलती ही नहीं, मतलब अपने ही अपने लेशा में स्वस्थान संक्रमण उनका होता है। भाव तो जरूर संक्लेश विशुद्धि थोड़ी बहुत तो होती है, इसको तो मानना ही पड़ेगा, किंतु वो अपने लेशा में स्वस्थान में ही संक्रमण करते हैं। क्या उनका कभी परस्थान संक्रमण होता है कि नहीं होता है। तो इस बारे में अगर कोई गाथा प्रमाण मिल जावे, तो हमने गाथा प्रमाण मांगा है और गुरुओं के समक्ष इस दुविधा को भेजा है, तो उनके पास से जो भी उत्तर आएगा उसको हम प्रमाण मान करके आगे आपके साथ शेयर करेंगे। बात प्रश्न समझ में आ गया सबको। प्रधान वर्णन तो यही है कि देवों की लेशा बदलती नहीं है, भावलेशा देवों की बदलती नहीं है। पीतलेशा, पद्मलेशा, शुक्ललेशा जैसे बताई गई है वो 3 शुभलेशा होती है। बट क्या इसको सिद्धांत मान करके चला जाए, तो ये प्रश्न है। ठीक है, तो उसके लिए हमने कुछ उदाहरण रखे थे, उन उदाहरणों की अपेक्षा से क्या उत्तर आता है देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और जैसे ही गुरुओं का उत्तर आएगा उस प्रकार से हम लोग अपने पीडीएफ में उसका रिमार्क नोट जरूर डाल देंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलते आगे, आज हमें साधन अधिकार की तरफ बढ़ना है। साधन अधिकार, गाथा क्रमांक 536। इसके पहले का स्वामी अधिकार, गति अधिकार जो हम लोगों ने देखा, उसमें कोई किसी को प्रश्न हो तो जल्द से पूछ लेना, फिर हम लोग साधन अधिकार की तरफ चलेंगे। किसी को प्रश्न है, बस 2 मिनट में अगर जिसको भी होगा हाथ ऊपर करे, हम चर्चा करेंगे, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए कोई बात नहीं। अब चलते हैं साधन अधिकार। साधन का अर्थ होता है कारण, जिसके द्वारा, जिसकी सहायता से कार्य होता है उसे साधन कहा जाता है, या यूं कहिए उसे कारण भी कहा जाता है। गाथा क्रमांक 536, साधन अधिकार की गाथा आपके स्क्रीन के ऊपर रही है। वन्नोदय संपादित शरीर वन्नोदु दव्वदो लिस्सा
मोहुदय ख, मोहुदय खवो वसमो, वसमोव, वसमोव होना चाहिए, हाँ। मोहुदय खवो वसमोव, समखयज्ज जीव फंदनम भावो, वन्नोदय संपादित शरीर वन्नोदुतौ वदो लेसा, मोहुदय खवो वसमोव, समखय जीव फंदनम भावो। क्या कह रहे हैं? वन्नोदय, वर्णोदय, थोड़ा थोड़ा इसका जिक्र जो है वो हमने पहले भी किया था। गाथा को मैं आपके सामने ही रखना चाहूंगा, उसको निकालते नहीं है। चलिए, कह रहे कि वर्णोदय, वर्ण नाम कर्म के उदय से, वर्ण उदय, वर्णोदय, उसके उदय से क्या होता है? शरीर वन्नो, शरीर का वर्ण होता है। और उसको क्या कहा है? दवदो लेसा, वो द्रव्यलेशा कहा है। ये द्रव्यलेशा के प्रकरण में है, इधर हमने तो द्रव्यलेशा का कारण क्या हो गया? वर्ण नाम कर्म का उदय। तो ये द्रव्यलेशा का कारण, तो इसी को द्रव्यलेशा का साधन भी कहा जाता है। ठीक है, हम लेशा को अलग अलग 16 तरीकों से समझ रहे हैं। तो अब यहां पर साधन अधिकार में लेशा को कारण और कार्य इनकी अपेक्षा से हमको लेशा को समझना है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह द्रव्यलेशा का कारण हो गया, नीचे चार्ट पे भी हरे रंग में दिखाया गया है। आगे क्या कह दिया? मोहुदय, मोह मतलब मोह कर्म, उसका उदय, मोहुदय, मोह उदय शब्द से मोहुदय बन गया। तो मोह कर्म का उदय, फिर खवो, खवो मतलब क्या होता है? खवो सम, खवो सम मतलब क्षयोपशम, तो मोहनीय कर्म का क्षयोपशम। फिर उवसम, उवसम में सिर्फ सम रह गया है, वो खवोव समोव, इनमें जो है, इनमें उवसम मिल गया है, खवोसम क्षयोपशम हो गया, उवसम उपशम, दोनों को मिल करके शब्द बन गया खवो समोव सम। ठीक है, ये शब्द बन गए। तो ये शब्द बनने से क्षयोपशम किसका? मोहनीय कर्म का, मोहनीय कर्म का ही उपशम। फिर क्या है? क्षय, क्षय का अर्थ क्या होता है? क्षय, क्षय से जो जीव फंदनम भावो, जो जीव के फंदनम भावो, फंदन मतलब स्पंदन होते हैं किसमें? भावों में। तो जीव के भावों में जो स्पंदन होते हैं, अर्थात जीवों के भावों में जो चंचलता होती है, उसको भावलेशा कहते हैं। भावो शब्द दोनों जगह पर लग जाएगा। ठीक है, तो वर्ण नाम कर्म के उदय से द्रव्यलेशा बनती है, और मोहनीय कर्म के उदय, क्षयोपशम, उपशम, क्षय, इनसे जो जीव के प्रदेशों की चंचलता होती है, प्रदेशों के मतलब आत्म प्रदेशों में जो चंचलता होती है, उसे भावलेशा कहते हैं। आप कहोगे इसमें योग कहाँ हो गया? आपने मोहनीय कर्म को सारा का सारा दे दिया, मोहनीय कर्म का उदय, क्यों अंजू दीदी? मोहनीय कर्म का उपशम कह दिया, मोहनीय कर्म का क्षयपशम कह दिया, उदय कह दिया, क्षय कह दिया। तो फिर आपने तो सिर्फ कषाय की चर्चा करी, और अब तक तो कषाय और योग दोनों को रखते थे, योग तो आया ही नहीं इसमें। योग आया कि नहीं आया गाथा में? नहीं आया। जरा ठीक से चश्मे को ऐसा ऐसा करके देखो, आपको उसमें योग भी दिखेगा। आत्मा का परिस्पंदन, ये क्या है? मन की क्रिया से होने वाला आत्मा का परिस्पंदन मनोयोग, वचनों की वजह से होने वाला आत्मा का परिस्पंदन वचन योग, और काय की क्रियाओं से होने वाला आत्मा का परिस्पंदन काय योग। तो आत्मा का परिस्पंदन फंदनम शब्द डाल करके योग भी वहां पर
आ गया। योग किसकी वजह से हो रहा है? आचार्य कह रहे हैं कि प्रदेशों की चंचलता होती है। किसकी वजह से, किसके साथ होती है? तो मोहनीय कर्म के इन 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 क्रियाओं से होती है। अर्थात मोहनीय कर्म की क्रिया, ये कषाय, ये उस आत्मा के प्रतिस्पंदन का विशेषण बन जाता है। तो कषाय युक्त, कषायों से अनुरंजित योग, अर्थात कषाय क्या है? मोहनीय कर्म। कषाय कैसे बनती है? मोहनीय कर्म के उदय से। मोहनीय कर्म के क्षय, क्षयोपशम और उपशम, इन तीन से कषाय दब जाती है या नष्ट होती है। और इनसे सभी से क्या होता है? आत्मा में परिस्पंदन, मतलब योग। तो कषाय सहित योग या फिर कषाय रहित योग, ये योग के विशेषण हो गए। कषाय रहित कैसे हो जाएंगे? मोहनीय कर्म का क्षय, क्षय जब कहेंगे तब। मोहनीय कर्म का उपशम जब कहेंगे तब भी मोहनीय कर्म का कोई उदय नहीं है उपशम में। इसका अर्थ क्या हो गया? कि कषाय रहित हो गए। तो कषाय रहित रेशा होती है कि नहीं होती है? कषाय रहित, कषाय के साथ तो होती, कषाय रहित लेशा होती है क्या? अरे हाया ना, जल्दी जल्दी बोलो। कषाय रहित लेशा होती कि नहीं होती है? हाँ तो कहो, ना तो कहो। दीपा दीदी, होती कि नहीं होती है? होती है। 12वें गुणस्थान में कषाय नहीं रहते और लेशा तो होती है योग के कारण। बहुत बढ़िया। और 11वें गुणस्थान में उपशम होता है। तो लेशा होती कि नहीं होती है? होती है, होती है। हाँ, मतलब क्या है, आपने 12वां बोल दिया ना, मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ 12वें में होती है। नहीं नहीं, नहीं, नहीं। 11वें 12वें दोनों में। उपशम से 11वां, क्षय से 12वां। 11वां और 12वां, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये भावलेशा का साधन क्या हो गया? भावलेशा का कारण क्या हो गया, देख लो। पीले रंग में लिख दिया हमने यहां पर सामने। मोहनीय कर्म के उदय, क्षयोपशम, उपशम, क्षय से आत्म प्रदेशों का स्पंदन होता है। अच्छा, एक बात बताओ, मोहनीय कर्म के उदय से तो बात समझ में आती है ना? कि मोहनीय कर्म का उदय हो गया, कषाय की उत्पत्ति हो गई, लेशा तो हो गई। मोहनीय कर्म के क्षय और उपशम की भी बात समझ में आती है, जैसे अभी दीदी ने कहा 11वें 12वें गुणस्थान की अपेक्षा से, कि वहां पर योग की प्रमुखता की अपेक्षा से लेशा मानी है। पर ये मोहनीय कर्म के क्षयोपशम से आत्म प्रदेशों का स्पंदन होता होगा क्या? प्रश्न को ध्यान से सुनना। मोहनीय कर्म के क्षयोपशम से, क्योंकि क्षयोपशम क्या करता है? कर्म के उदय का बंदोबस्त करता है कि नहीं? क्षयोपशम में क्या होता है? धनुष बाण सर्वघाती को देशघाती बता देता है। और कषाय सर्वघाती है कि नहीं है? 4 5 लोग हाँ बोल रहे, बाकी लोग, सब लोग अब ये चीजें फटाफट फटाफट, जैसे मकई के दाने, उससे पॉपकॉर्न निकलते हैं ना, फटाफट फटाफट फटाफट। वो कब निकल सकते हैं? जब नीचे गैस चालू हो तब, स्टोव चालू हो तब। अगर वो बंद है तो मकई के दाने को कितना भी भूनो, भूनने की प्रक्रिया होकर के उड़ेंगे क्या पॉपकॉर्न? नहीं उड़ेंगे ना। हाँ, तो आपका भी वही हालत है। मकई के दाने अंदर तो है, अरे बरसों से क्या हर रोज भर रहे हो? चिंतन का स्टोव चालू नहीं करते ना, इसलिए पॉपकॉर्न नहीं फूटते। प्रॉब्लम ये है। चिंतन का स्टोव चालू रखना, 2 बजे बिल्कुल ऑन करके फुल पर रख देगा। यहां से शब्द आ गए सामने से कि चिंतन शुरू, ये क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे, किसकी अपेक्षा से कह रहे हैं, अच्छा ये है तो ये है, ये है तो ये है। अपनी स्मृति के साथ में अपनी धारणा को पक्की बनाना। नहीं तो क्या होगा? दीदी हमारी किचन में सुबह से शाम तक लगी हुई है, किंतु शाम तक भी कोई भोजन नहीं पका। क्यों नहीं पका? क्योंकि उन्होंने गैस स्टोव ही चालू नहीं किया था। चलेगा क्या घर वालों को? 4 घंटे से क्या कर रहे थे रसोई में? एक फुल्का तक नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि स्टोव ही चालू नहीं किया। वैसे यहां पर 1.5 घंटा स्वाध्याय में बैठ के कोई फायदा होगा क्या, अगर चिंतन का स्टोव चालू नहीं करेंगे तो? अरे इसको तो समझ करके हाँ या ना बोलो। आपके लिए थोड़ी बोल रहा हूं, खुद के लिए बोल रहा हूं। हमारा स्टोव कभी कभी बंद हो जाता है चिंतन का। ठीक है, बात समझ लो। तो क्षयोपशम की अपेक्षा से प्रश्न को समझो कि भाई, कर्म का क्षयोपशम होता है मतलब क्या है? जो फल देने वाला था, उस फल को हमने मंद कर दिया। तो अगर कषाय को
क्षयोपशम करूं, मैं कषाय का क्षयोपशम करूं, तो क्या लेश्या की उत्पत्ति हो सकती है? कितने लोग हैं उनको लगता है कि हाँ, आचार्य ने तो लिखा है कारण, वो तो हाँ तो होना ही चाहिए, बट समझ करके उसका एक्सप्लेनेशन करने को आएगा क्या कि क्यों लेश्या की उत्पत्ति होगी? कनक मला दीदी, होगी कि नहीं होगी? होगी, होगी तो पक्का। कैसे? हाँ, क्यों अरविंद जी, क्या लग रहा है? होगी, बट कैसे होगी? कैसे होगी? कषाय को तो बंद कर रहे हैं। योग की प्रवृत्ति तो रहेगा ना। योग की प्रवृत्ति तो है, पर योग की प्रवृत्ति के साथ साथ और क्या है? तो क्या फिर यहां पर उस प्रकार की लेश्या होगी? देखो, वो कषाय का क्षयोपशम जो है वो कहां पर होता है? पांचवें गुण स्थान में भी होता है, देशव्रत की अपेक्षा से। छठे गुण स्थान में भी होता है कि नहीं होता है? होता है। तो अगर इनको हम क्षय और उपशम जी की अगर उपमा दे देंगे, 11वें 12वें गुण स्थान जैसा अगर मानेंगे कि वहां पर भी योग की प्रधानता है, यहां भी योग की प्रधानता है, तो दोनों जगह पर सिर्फ और सिर्फ शुक्ल रेशा ही माननी पड़ेगी, नहीं। है ना? अगर कारण वो दे देंगे तो कि सिर्फ योग है, योग की प्रमुखता का कारण वहां चल जाएगा, क्योंकि वहां पर योग के सिवा कुछ भी नहीं है 11वें 12वें गुण स्थान में। बट पांचवें छठे सातवें गुण स्थान में योग के साथ में कषाय का क्षयोपशम है, तो क्षयोपशम की अपेक्षा से लेश्या की उत्पत्ति कैसे मानूं मैं, ये प्रश्न है मेरा। उत्तर बिल्कुल सिंपल है, बस आपका चिंतन चालू होना चाहिए। चलो, जिन्होंने अभी हाथ ऊपर किए उनको पूछते हैं। लीला दीदी, क्या लग रहा है? वंदना भैया जी, हम्म। क्योंकि इसमें सर्वघाती स्पर्श स्पर्धकों का उपशम होता है, पर देशघाती जब उदय में आती तो कषाय तो रहती है ना। हाँ, तो क्या कहेंगे, कषाय तो है, हाँ, तो तो जो उदय लेश्या में होगी, आती है तो लेश्या होगी क्या वहां पर? तो लेश्या बिना भाव कैसे होंगे? लेश्या तो होगी ही ना। निश्चय तो जब होगी होगी, किंतु कौन सी होगी? कषाय का क्षय शब्द, एक शब्द आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया, बिल्कुल उसका निषेध। पर मैं स्पर्धक जब उदय में आती है तो एक शब्द आप तो लोगों होगी। से आप लोगों से एक शब्द चाहता था मैं, कि जब मंद का कषायों का क्षयोपशम होता है, जब कषायों का हाँ, क्षयोपशम होता है, तब कषाय मंद हो जाती है। हाँ या ना? अब तक तो मैंने ये शब्द लगा रहा था, कषाय मंद, कषाय मंद। तो कषाय मंद होती है, और क्षयोपशम करूं तो मंद तर होती है, और भी अगर क्षयोपशम करूं तो कषाय मंद तम भी होती है। और इन तीनों के, कषाय मंद, मंद तर, मंद तम में योग जब मिल जाता है तब शुभ लेशा होती है। पीत पद्म और शुक्ल लेशा होती है। पीत पद्म शुक्ल लेशा कषाय की मंदता में होती है कि तीव्रता में होती है? मंदता में होती है ना। आ गई बात समझ में? आप ही के पास था, मकई के दाने अंदर तो थे, बस चिंतन चालू नहीं किया था, इसलिए पॉपकॉर्न नहीं बन पाया। क्लियर है? तो एक एक शब्द हमको चिंतन पर मजबूर करता है यहां पर, कि चिंतन करो। ठीक है, नहीं तो आगे चले जाएंगे। हाँ, साधन अधिकार, मोहनीय कर्म का क्षय, उपशम, क्षय उपशम, उदय है। चलो, बात ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अपने अपने हैंडल्स निकाल दो। अब भावलेशा का साधन नीचे चार्ट में बना दिया। मोहनीय कर्म का उदय कहां से कहां तक? मोहनीय कर्म का उदय कहां से कहां तक? आचार्य कहते पहले से चौथा गुण स्थान। क्यों पांचवें गुण स्थान में उदय नहीं है? कषाय का पांचवें गुण स्थान में उदय नहीं है क्या? छठे गुण स्थान में उदय नहीं है क्या? सातवें गुण स्थान में उदय नहीं है क्या? तो फिर यहां पर चार्ट में गलती तो हो गई क्या? उदय में 1 से 4 गुण स्थान लिखे हैं। चार्ट दिख रहा है ना वहां से? अपनी पीडीएफ में देख लेना, अगर स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है तो। क्यों हल्का बढ़ जाता दीदी? गलती हो गई शायद चार्ट में। उदय सिर्फ पहले से चौथा गुण स्थान लिखा है मोहनीय कर्म का। हाँ? क्या करेंगे? जय श्री श्रॉफ दीदी, क्या लग रहा है? अनम्यूट किया मैंने, क्या कह रहा है चिंतन? हाँ वंदना भैया जी, उदय तो 1 से 4 गुण स्थान तक ही होते हैं, लेकिन 5 6 7 में क्षयोपशम होता है। पांचवें से छठे सातवें में क्षयोपशम क्षयोपशम होता है। देखो, बहुत बढ़िया दीदी। देखो, सब लोग याद करना, कषाय जो है, कषाय को यहां पर किसकी अपेक्षा से लिया गया है?
चारित्र की अपेक्षा से कषाय को हमेशा चारित्र का घातक मान लेते हैं, है ना, संयम का घातक। तो पहले 4 गुणस्थान क्या है? असंयम के है। मतलब जहां पर अनंतानुबंधी के साथ पहले उस गुणस्थान में और दूसरे गुणस्थान में अनंतानुबंधी के साथ साथ में चारों प्रकार की कषाय होती है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। इसका कोई कुछ वहां पर क्षय कर रहा है, उपशम कर रहा है, क्षयोपशम कर रहा है क्या पहले दूसरे गुणस्थान में? ऐसा कभी देखा कि कषाय का क्षय करने से पहला गुणस्थान हुआ है? ऐसा कभी देखा है कषाय का उपशम करने से पहला गुणस्थान हुआ है? ऐसा कभी देखा है कि कषाय का क्षयोपशम करने से पहला दूसरा गुणस्थान होता है? क्यों? कषाय का क्षयोपशम मतलब क्या हो गया? उसकी ताकत को कट करना। और कषाय की ताकत क्या है? संयम होने नहीं देना। तो जहां पर हम क्षयोपशम करेंगे वहां पर असंयम रहेगा क्या? जहां पर कषाय का क्षयोपशम होता है वहां पर असंयम रहेगा क्या? कषाय 100% उदय में है, असंयम होगा, पक्का होगा। किंतु कषाय को आपने रोकना, उसकी ताकत को कम करना, आपके चारित्र गुण को जो घात रहा था उसको आपने उसको रोकना चालू कर दिया, तो देश संयम उत्पन्न हो गया। तो देश संयम, एक देश संयम जब उत्पन्न होता है तब वहां पर चारित्र मोहनीय कर्म का, कषाय का क्षयोपशम होता है। अरे भाई, उदय तो होता ही होता है, सब जगह होता है कि नहीं होता है? होता है। 5वें में भी होता है, 6ठे में भी होता है। किंतु उदय कैसे होता है? 5वें, 6ठे, 7वें में उदय मंद होता है। मंद होता है क्योंकि वो क्षयोपशम होता है। इसीलिए क्षयोपशम की अपेक्षा से प्रधान वर्णन 5वें, 6ठे, 7वें में कहा जाएगा। उदय की अपेक्षा से प्रधान वर्णन, क्योंकि वहां पर दूसरा कोई क्रिया जो है चारित्र मोहनी के साथ नहीं होती, इसलिए 1 से 4 में उदय की अपेक्षा से कथन होगा। 5वें में उदय भी है। 5वें में उदय की नहीं कषाय का? अरे देशघाती तो उदय में है कि नहीं है? है। अच्छा, संयोजन कषाय का 5वें गुणस्थान में क्षयोपशम है क्या? नहीं है। किसका है? अप्रत्याख्यानावरण और अनंतानुबंधी का है। ये दोनों का है। 5वें गुणस्थान में, चेहरे ऐसे मत करो, पहली बार सुन रहे हो। 5वें गुणस्थान में अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण, ये जो दो हमारे सम्यक्त्व के साथ साथ में, जो अनंतानुबंधी सम्यक्त्व और चारित्र दोनों को घातने वाली, और अप्रत्याख्यानावरण चारित्र को संपूर्ण घातने वाली, तो ये दोनों का हमने क्षयोपशम किया तभी तो जाकर के अनुव्रत हुए। अरे हाया ना। वो तो भैया ने 50 बार अपने प्रवचनों में कहते हैं, स्वाध्याय में संबोधन करते हैं, वो निमित्त हुआ। अंदर कर्मों के साथ में क्या किया? आपने क्षयोपशम किया तभी तो जाकर के अनुव्रत ले लिए। है? बादाम नारियल फल कब चढ़ा? जब वो क्षयोपशम हुआ तब चढ़ा। तो पहले 1 से 4 गुणस्थान में उदय होता है, क्योंकि अगर वहां पर क्षयोपशम, उपशम या क्षय होता तो वहां भी चारित्र की उत्पत्ति हो जाती। किंतु पहले से चौथे में चारित्र की उत्पत्ति है क्या? नहीं है। मतलब 1 से 4 में उदय है पक्का। 5वें, 6ठे, 7वें में उदय है, किंतु उस उदय से वहां पर क्षयोपशम महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां पर कषाय को मंद किया गया। वो उदय जो उसका तीव्र होने वाला था, क्षयोपशम करने से उसको मंद किया गया। तो वहां पर क्षयोपशम की मुख्यता है, प्रधानता है, ये आपके उत्तर में आना चाहिए। तो 5वें से 7वां गुणस्थान क्षयोपशम की अपेक्षा से बताया गया। उपशम, जब श्रेणी आरोहण कर ली, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां गुणस्थान, वहां पर क्या है? कषाय को उत्पन्न ही नहीं होने दिया, दबा दिया, तितर बितर कर दिया। तो वो क्या हो गया? उपशम हो गया। ठीक है। तो उपशम के कौन से गुणस्थान हो जाएंगे? मोहनी कर्म के उपशम के 8 से 11, मोहनी कर्म के क्षय के गुणस्थान 8, 9, 10 और 12, क्षपक श्रेणी, ये सब लोग जानते हैं। ठीक है। हाँ, गुणस्थान प्रवृत्त गोमटसा जीवकांड का ही भाग है। तत्वार सूत्र में तो आचार्य भगवान ने उसको हाथ ही नहीं लगाया, वो तो आपको मालूम है। फिर आप लोगों ने क्या किया? पहला सर्वार्थ सिद्धि पढ़े और बाद में गोमटसार जीवकांड में आ गए, है ना।
अब बोलना मत भैया ये तो आपने ही किया, नहीं, सर्वा सिद्धि के पहले हमने भी बोमट साहब जीवकांड पढ़ाया था, 2 बार पढ़ाया, फिर सर्वा सिद्धि को हाथ लगाया था। ठीक है ना, याद है कि नहीं है? आप लोग नहीं बैठे तो हम क्या करें, आप लोग डायरेक्टली तीसरे पे बैठने के लिए आ गए। भाई ठीक है, बात समझ में आ गई गुणस्थान की? चलो बहुत बढ़िया, अब चलते आगे। अब देखो भावलेशा का साधन मोहनीय कर्म के उदय, मतलब पहले से चौथे गुणस्थान में जो लेशा उत्पन्न होती है उस लेशा का वहां पर कषाय की अपेक्षा से देखा जाए तो साधन कौन सा है? तो पहले से चौथे गुणस्थान के भावलेशा का कारण कौन है, साधन कौन है? मोहनीय कर्म का उदय। योग तो है ही है, वो तो कॉमन है। अब जो वेरिएबल है, जो बदलने वाला है, उसके अपेक्षा से वर्णन चल रहा है। ठीक है, तो पहले से चौथे गुणस्थान में लेशा किसकी अपेक्षा से बनती है? मोहनीय कर्म के उदय से बनती है। फिर 5वें से 7वें गुणस्थान में लेशा का कारण कौन है? भावलेशा का कारण मोहनीय कर्म का क्षयोपशम। 8वें से 11 जो लेशा की उत्पत्ति है वो मोहनीय कर्म का उपशम, किंतु वहां पर उपशम की वजह से फिर योग, और फिर क्षय 8वें 9वें 10वें और 12वें में मोहनीय कर्म का क्षय। ठीक है भाई, क्लियर है? और यहां पर मोहनीय मतलब चारित्र मोहनीय कर्म की अपेक्षा से लगा लेना। ठीक है ना, चलो क्लियर, पक्का? अब थोड़ा सा राइट साइड वाले में आ जाओ। चार्ट में क्या कहते हैं? भावलेशा आत्मा के पर, अब 2 चीजें हैं हमारे पास लेशा में, एक है कषाय और एक योग। तो इन दोनों साधनों को कैसे देखेंगे? तो आत्मा के परिणामों में स्पंदन रूप, तो भाव में जो चंचलता है वो कषाय, कषाय की मंदता तीव्रता, कषाय की मंदता तीव्रता, कषाय की मंदता तीव्रता, ये हो गया कषाय। और आत्मा के प्रदेशों में स्पंदन रूप, आत्म प्रदेशों में स्पंदन करना, आत्म प्रदेशों में हलचल होना, ये योग। ठीक है, तो भावों का उतार चढ़ाव कषाय और आत्म प्रदेशों में चंचलता होना योग, ये 2 कारण जो है ये भावलेशा के कारण कहे गए हैं, और इसको ये साधन अधिकार में कहा गया है। बहुत छोटा सा अधिकार है और बहुत ही सूक्ष्म चीजों को बताने वाला है। द्रव्यलेशा तो आप लोगों ने अच्छी तरीके से घोट चुके हैं, भावलेशा को समझ लेना। भावलेशा में 2 कारण, एक है कषाय और योग। फिर कषाय संक्लेश परिणामों के साथ में तीव्र तीव्रतर तीव्रतम, या फिर विशुद्ध परिणामों से मंद मंदतर मंदतम। इसके पीछे कौन कौन है? मोहनीय कर्म का उदय, मोहनीय कर्म का क्षयोपशम, मोहनीय कर्म का क्षय, मोहनीय कर्म का उपशम। इनसे क्या होता है? ये मोहनीय कर्म की क्रियाओं से क्या होता है? जीव के भावों में उतार चढ़ाव होता है, जीव के भाव चंचल होते हैं। यहां पर चंचल भाव मतलब मेरा मन टिकता नहीं है, सामायिक में भागता है, वो वाले नहीं। यहां पर उतार चढ़ाव विशुद्धि संक्लेश, विशुद्धि संक्लेश, ये वाली बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली बात कषाय से संबंधित है, भावों की चंचलता, और इससे होने वाले मन, इसके साथ में होने वाले मनवचन काय की क्रिया, उनसे होने वाले आत्मा का परिस्पंदन, ये योग की अपेक्षा से कारण है। इसलिए भावलेशा के 2 कारण, कषाय और योग। उसमें कषाय का कारण मोहनीय कर्म का उदय, क्षयोपशम, उपशम, क्षय, इनसे होने वाली भावों की चंचलता, और उसी के साथ में होने वाला योग अर्थात आत्म प्रदेशों की चंचलता, आत्म प्रदेशों का स्पंदन, ये आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं। तो कारण पता चले। अब तक हम कारण कषाय और योग को मान करके चल रहे थे, अब कषाय और योग का भी कारण यहां पर बता रहे हैं। तो कारण का कारण ये यहां पर बता रहे हैं। ठीक है, अब तक सासू मां की चर्चा चल रही थी, अब दादी सास की भी चर्चा हो रही है। ठीक है, सास की चर्चा, कारण के कारण की चर्चा। भाई ठीक है, सुभद्रा दीदी क्लियर हो गया क्या? नहीं नहीं, दादी सास का प्रकरण नहीं पूछ रहा हूं मैं, लेशा का प्रकरण क्लियर हो गया क्या, ये पूछ रहा हूं मैं। हाँ हो गया, चलो अच्छी बात है। ओके, दीदी के चेहरे पर एकदम से भाव बदल गए, इसलिए हमने क्लियर कर दिया कि हम लेशा के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, चलो प्रमोद जी पूछ लीजिए, आपने हैंड रेस किया है, फिर हम बढ़ेंगे आगे। अब महत्वपूर्ण संख्या अधिकार की तरफ बढ़ना है। इसका मतलब नहीं, मेरा मतलब ये समझे कि क्षयोपशम सूर्य 5वें गुण स्थान से होता है, इसलिए बिल्कुल, 6 ऑप्शन तो 5 के नीचे हो ही नहीं सकता। तो वहां तो मतलब उदय भाव भी 6 होता है, इसलिए नहीं होगा। तो 5वें के गुण नीचे स्थान में उदय भाव भी 5वें के 6 नीचे होता है। 5वें के नीचे क्षय कैसे होगा? 5वें के नीचे तो सिर्फ उदय ही उदय है, क्योंकि अप्रत्यक्ष अनावरण है वहां पर।
नहीं, अनंतानुबंधिका तो उदय भाभी 6 है ना वहां पे, देखो वो चौथे तो गुण। दर्शन मोहनी की अपेक्षा से हो जाएगा, हैं? वो तो दर्शन मोहनी की अपेक्षा से श्रद्धान की अपेक्षा अच्छा से होगा। अच्छा, चौथे ये गुणस्थान में अच्छा शबिक सम्यक तो होगा, चारित्र के कषाय की अपेक्षा से नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अच्छा। चल। और कोई साधन अधिकार, अगर चिंतन करने बैठो साधन अधिकार के ऊपर तो एक सामायिक आराम से हो सकती है, और बड़ी वाली चतुर्दशी की। ठीक है, क्लियर है? हाँ, स्नेहिता दीदी पूछिए। स्नेहिता दीदी आपने हैंड रेज किया है, पूछिए जल्दी से। अनम्यूट करिए पहले, अनम्यूट नहीं हुआ है। हाँ हाँ, बोलिए। स्वर्ग में देव लोगों की आयु 6 महीने बाकी है, तब उनके गले में माला सूख जाती है और उनके आभरण नष्ट हो जाते हैं। तब उनको मालूम होता है कि हमारी आयु 6 महीने बची है। तब उनको बहुत दुख होता है और मरने के समय आर्त ध्यान होता है और पीतलेशा से कापोतलेशा को निवृत्त पर्याप्त में भी जा सकते हैं। इसलिए पृथ्वी का एक, वनस्पति का एक और संसार में भ्रमण करते हैं। यही तो चर्चा हमने शुरुआत में भी करी दीदी, कि यहाँ पर इसका अर्थ जो है वो मरण के पहले तक उनकी पीतलेशा रहती है, और मरण के पश्चात संक्लेश परिणामों से, उनके जो संक्लेश परिणाम हुए थे उनसे विग्रह गति के प्रथम समय में अशुभ लेशा होती है। ये इसका अर्थ लेना है क्या? एकांत ना करते हुए पीतलेशा से उनका मरण जो है, पीत से वो अशुभ लेशा में आकर के मरण करते हैं, ऐसा अर्थ लेना है। ये अभी तक गुरुओं से हम लोगों ने इनके सामने रखा हुआ है, तो इन शब्दों के अर्थ हम लोग निकाल करके आपको बता देंगे। ठीक है, ये तो बिल्कुल ये प्रकरण है ही है, मिथ्या दृष्टि देवों के साथ में ये बताया गया है कि ये इस प्रकार की माला मुरझाने का प्रकरण आता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा साधन अधिकार के ऊपर अगर किसी का प्रश्न होगा तो पूछिए। अर्चना जैन दीदी और फिर महेंद्र कुमार जी। वंदना भैया जी, ये भैया जी अभी आपने बताया चौथे गुण स्थान में अंतानुबंधी का 6 होता है, लेकिन वो दर्शन मोहिनी की अपेक्षा, तो दर्शन मोहिनी चौथे गुण स्थान में पूरी तरह से चली जाती है। एक मिनट, अनंतानुबंधी का क्षय हो सकता है, क्षयिक सम्यक दृष्टि बने तो। अनंतानुबंधी की वी से योजना करके अगर कोई क्षयिक सम्यक दृष्टि बनता है तो अनंतानुबंधी का क्षय होगा। कैसे? वी संयोजना रूप क्षय होगा। किंतु अभी प्रमोद जी ने जो बात पूछी थी वो क्षायक सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से पूछी थी, क्योंकि चौथे गुण स्थान में क्षायक सम्यक दृष्टि श्रद्धान की अपेक्षा अनंतानुबंधी का क्षयोपशम कर रहा है, किंतु उसकी चर्चा यहां नहीं चलेगी, क्योंकि ये पर कषाय की चर्चा चल रही है, चरित्र बोनी की चल रही है। अब आप प्रश्न पूछ रही हो तो क्या उनसे संबंधित अगर पूछ रही तो वो क्षयोपशम की अपेक्षा से पूछ रहे थे, आप क्षय की अपेक्षा से पूछ रही है। क्षय चौथे गुण स्थान में अनंतानुबंधी का तभी माना जाएगा कोई क्षयिक सम्यक दृष्टि बनता है तब, और वो भी अनंतानुबंधी की वी संयोजना अनंत काल के लिए होगी इसकी अपेक्षा से। तो इसके आगे फिर वो उनकी खत्म हो जाएगी अनंतानुबंधी वाला आगे नहीं, आने के लिए कारण ही नहीं बचेगा, क्षयिक सम्यक दृष्टि के पास कारण ही नहीं बचता है। अच्छा अच्छा, और मान लीजिए वो जैसे गिरते हैं ना गुण स्थान में आ जाते हैं तो फिर से चालू हो जाएगा। उपशम सम्यक दृष्टि को हो जाती है, क्योंकि उपशम सम्यक दृष्टि ने क्या किया है, अनंतानुबंधी को दबाया है। तो इसीलिए अनंतानुबंधी अगर उपशम सम्यक के अंत में अगर उदय में आती है तो जीव सासादन गुण स्थान में चला जाता है, ये और वहां से इसीलिए मिथ्यात्व में। तो ये सारा वर्णन जो है दर्शन मोहनी की अपेक्षा से, उसका और लेशा का कोई संबंध नहीं है यहाँ पर। जी जी जी, मेरे को यही कंफ्यूजन हो गया था। चलिए ठीक है, महेंद्र कुमार जी पूछिए। सर अनम्यूट नहीं हुआ। फिर से ट्राई करो। देखो ठीक है, तो फिर आप चैट में डाल दो प्रश्न को। ठीक है, चलो। अर्चना दीदी आपका फिर से हैंड रेज है, निकाल देना अगर प्रश्न नहीं है तो। और किसी का प्रश्न साधना अधिकार पर? चलिए, बाकी सब लोग बिल्कुल। हाँ अरविंद जी पूछिए।
वरना भैया जी ये द्रव्य लेशा जो है इससे भाव लेशा से कोई रिलेशन डायरेक्टली कुछ नहीं है। द्रव्य लेशा जो एक बार है वो तो वो ही रहेगी। आचार्य भगवंतों ने दोनों में जो समानता बताई गई है कि जहां पर द्रव्यलेशा और भावलेशा समान होती है, जैसे शुरुआत में भी हमने इस प्रकरण को लिया था, तो उसका अर्थ इस प्रकार से लिया है कि भावलेशा द्रव्यलेशा का अनुकरण नहीं करती है। उन्होंने क्लियर किया इन शब्दों में, धवला जी ने, और पंडित रतंजन मुक्तार जी ने भी इसको अपने संकलन में रखा हुआ है। वो कहते हैं कि भावलेशा द्रव्यलेशा का अनुकरण नहीं करती है, किंतु द्रव्यलेशा भावलेशा का अनुकरण करती है या कर सकती है। दोनों को ठीक से समझता। हाँ लेकिन वो मतलब कैसे कैसे, अब ये बता रहे कैसे। जैसे आपके भाव होते हैं वैसे उसी प्रकार के नो कर्म की वर्गणा आती है, क्योंकि आपका वर्ण नाम कर्म का उदय है। शरीर की जो कलर है वो किससे मिल रहा है, द्रव्यलेशा किससे मिल रही है, नो कर्म से मिल रही है। और नो कर्म की खिंचाई जो हो रही है तो उसके ऊपर भावों का परिणाम, ऐसा वाक्य आया है वहां पर कि सौदर्मेंद्र महाराज या फिर जो पीतलेशा वाले जीव है, वो पीतलेशा के उनके भावों से नो कर्म भी उस प्रकार की वर्गणाएं तो सबकी सभी प्रकार की होती है, किंतु उसमें पीतलेशा पीत द्रव्यलेशा का उसमें ज्यादा प्रधानता हो जाती है और उनके शरीर का वर्ण भी प्रधान पीतलेशा हो जाता है। इसलिए द्रव्यलेशा और भावलेशा को एक बताया और भावलेशा को द्रव्यलेशा फॉलो कर रही है, भावलेशा से द्रव्यलेशा बन रही है, ऐसा एक वहां पर उन्होंने एक तर्क दे दिया है। तर्क या जो भी वहां पर उन्होंने अपनी बात रखी है। एक दूसरा उदाहरण, द्रव्यलेशा को भावलेशा फॉलो नहीं करती है, इसका उन्होंने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। वो कहते कि द्रव्य लेशा के साथ में अशुभ लेशा के साथ में सम्यक दृष्टि जगन्य कापोत के साथ और मिथ्या दृष्टि तीनों अशुभ लेशा में से किसी लेशा के साथ में कहा जा रहा है, भाव लेशा की चर्चा कर रहा हूं मैं, भोग भूमि में जा रहा है। ग्रेवियक तक जाएगा। तो अशुभ लेशा से अगर करेंगे तो फिर वहां पर द्रव्य लेशा उनकी फिर गोरा पाया जाता है वहां पर जीव, भोग भूमि या जीव गौर वर्ण का बताया गया। तो गौर वर्ण का जहां पर जीव बताया गया है तो गौर वर्ण का जीव द्रव्यलेशा उसकी गोरी है। तो अगर भावलेशा द्रव्यलेशा को अगर कॉपी करती तो उस जीव के सफेद वर्ण के साथ में लेशा भी उसकी शुक्ल होनी चाहिए थी, भावलेशा, पर भावलेशा शुक्ल नहीं कही है, भावलेशा तो अशुभ कही गई है, कृष्ण नील कापोत में कही गई उसकी। भोग भूमि के अपर्याप्त अवस्था की बात कर रहे हैं, समझ में आई बात। तो इससे यह सिद्ध होता है कि भाई इस प्रकार से यह नहीं होगा कि द्रव्यलेशा को भावलेशा अनुकरण करती है, बट भावलेशा को द्रव्यलेशा अनुकरण करती है, इसका उदाहरण उन्होंने दे दिया। ठीक है, शरीर के वर्ण की अपेक्षा से भाव बनेंगे ये नहीं होगा। अगर ऐसा मानोगे तो सफेद कलर का बगुला एक पांव पर खड़ा हो गया है तो उसकी शुक्ल लेशा माननी पड़ेगी साहब, कैसा होगा, नहीं होगा ना। ये देवों में होता है, बट वहां पर भी ये इस प्रकार की परिस्थिति बन जाती है, इसलिए वो कह रहे हैं, प्रधान वर्णन की अपेक्षा से कह रहे हैं कि ये इस प्रकार से है। सर्वासिद्धि के देव है, सर्वासिद्धि के देवों को शुक्ललेशा कही गई है, सहस्त्रार के ऊपर के लोगों देवों को शुक्ललेशा कही गई है, नीचे वालों को पीतलेशा कही गई है। तो ये, और भवनत्रिक में देखा जाए तो भवनत्रिक की अपेक्षा से अगर हम देखते हैं तो भवनत्रिकों में द्रव्यलेशा 6 प्रकार की है किंतु भावलेशा पीत प्रकार की है। तो इसीलिए भावलेशा का अनुकरण द्रव्यलेशा कर सकती है, किंतु द्रव्यलेशा का अनुकरण भावलेशा करे ही ये जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए। हाँ भाई, अच्छा प्रश्न, और कोई? सब लोग तैयार हो संख्याधिकार के लिए? वर्गमूल, घनमूल, जगत प्रतर, जगत श्रेणी, रूबी दीदी? वल्लभ भैया जी, मुझे मैं ये जानना चाह रही थी कि अगर भाव, कल आपने बताया कि भाव खुदगल नहीं होते, है ना, तो जब भाव खुदगल नहीं होते तो फिर हम कैसे देख पाते कि अच्छा एक्सप्रेशन बदल गए, या जैसे हम कहते हैं अच्छा इसके भाव का सुंदर है। एक मिनट, एक वाला माइक का, एक वाला कोई तो आपका स्पीकर बंद कर दीजिए, आवाज एकदम हो रही है, इको हो रही है। हाँ, मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे अगर कल हमने जाना था कि
भाव जो होते हैं वो पुद्गल नहीं होते। हम्म तो भाव अगर पुद्गल नहीं होते तो फिर हम ऐसे कैसे देख पाते हैं कि अच्छा उसके सामने लगे एक्सप्रेशन बदल गए या भाव बहुत सुंदर हैं, भाव में रस है, हम ऐसे कैसे एक्सप्रेशन कर जो पाते है, एक्सप्रेशन जो है वो चेहरे के जो भाव एक्सप्रेशन बदलते हैं उसके लिए कारण भाव है, उसकी व्यक्तता पुद्गल के द्वारा की जा रही। चेहरा पुद्गल है या जीव है? अच्छा, और अगर जैसे हम कह रहे हैं कि इसके भाव बहुत सुंदर है ना, हम ये कह रहे हैं इसके भाव बहुत सुंदर है या इसमें भाव में बहुत रस है। सुनो, मेरी बात समझ में आ गई। लाख बात की एक बात, विचारों से प्रकट होती है, वचनों से प्रकट होती है, या अपने कोई कार्य करते हैं उससे प्रकट होती है। अगर मान लो कई जगह पर फ्लड आया है, बहुत से बाढ़ आ गई है, बाढ़ पीड़ित को जाकर के अगर कोई खाना वगैरह खिला रहा है, उसको देख करके आप क्या कहोगे? इसके भाव बहुत अच्छे हैं। हाँ जी। तो आपको भाव दिखे या उसकी क्रिया दिखी? अगर कोई बहुत अच्छा भाषण दे रहा है तो आप कहोगे कि इसके विचार बहुत अच्छे हैं, इसके भाव बहुत अच्छे हैं। संबोधन कर रहा है, भाव बहुत अच्छे है, तो आपको उसका भाव दिखाई दिए या उसके शब्दों के द्वारा दिए? शब्द भी पुद्गल है। अगर मान लो कोई विचार कर रहा है मन में, मनःपर्य ज्ञानी के सामने, हाँ जी, तो मनःपर्य ज्ञानी भी उसमें से जो मूर्त रूप है उतना ही देख पाएंगे, भावों को नहीं देख पाएंगे। ठीक है। और आपने जो मुझे मैसेज भेजा था तैलीय तेल के परमाणु वगैरह, तो जल हो, द्रव्य हो, मतलब ठोस हो, जल हो, या फिर अपनी भाप आदि हो, इनके अलग अलग परमाणु, यहां तक कि धूप और छाव, इन सबको भी पुद्गल ही कहा गया है। और ये पुद्गल के 6 भेद करके, स्थूल स्थूल स्थूल, स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म, इस प्रकार से 6 प्रकार के किए हैं। इसको आप आगे सम्यक तो मार्गणा में आएगा, नहीं तो आप जो 5वां अध्याय है तत्वा सूत्र सर्वा सिद्धि का, उसको भी आप जान सकते हो। वहां भी चित्रों के साथ में अच्छी तरीके से इसको बताया। मैंने आपको लिखा था कि आपको मैं भेजूंगा पीडीएफ, तो मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा। ठीक है, ठीक है भैया जी। चलिए प्रमोद जी, थोड़ा सा मेरे दिमाग में वो आया था। पिछले प्रश्न से फिर से प्रमोद जी का स्टोर चालू हो गया, इसलिए प्रमोद जी मेरा ये है कि सौदारविंद को जो एक भवातारी का बंद होता है वो स्वर्ग में होता है या पहले हो जाता है? नहीं, ऐसा तो कहीं पर कारण तो कहीं नहीं दिखा दिया, उसको एक भवावतारी कहा है। पर शशि इंद्राणी के बारे में ऐसा प्रकरण, वो तो वहां होता है। ये इनके लिए ऐसा कोई निमित्त नहीं बताया गया कि जिसकी वजह से वहां वो एक भवावतारी होते, ऐसा तो मैंने ये जाना है पीत लेशा के साथ में एक भवातारी का बंद होता है। बिल्कुल। देवी को भी देखो, देवी जो है, देवी शची इंद्राणी, शची उस समय उनकी शुक्लेशा हो सकती है कि नहीं, जिससे भगवान को देखते हैं। अब देखो ना, ये हम यही कह रहे हैं कि अगर मान लो भगवान को देख करके स्त्रीलिंग छेदन के ये इतने तक विशुद्ध परिणाम अगर हो रहे हैं, बट विशुद्ध परिणाम वो भक्ति के है, बात उनकी भी ठीक है, भक्ति के है। और भक्ति वाला जो पार्ट है वो पीतलेशा में कवर किया गया है। मुख्यता से पक्षपात रहित होना, वीतरागता वाले जो भाव है, वो वीतरागता वाले जो भाव है उनको मुख्यता से शुक्ललेशा के साथ बताया गया है। पर मेरा कहना वही है कि मतलब दिमाग में यही आता है, आचार्यों के आगे तो हम नहीं जाएंगे, किंतु मिथ्या दृष्टि को भी शुक्ललेशा हो सकती है। मिथ्या दृष्टि मनुष्य या तिर्यंच को, उसको भी शुक्ललेशा हो सकती है। तो समोसरण में बैठे हुए या समोसरण की क्रिया वगैरह करने वाले ऐसे सौदरमिंद्र महाराज को शुक्ललेशा होने में क्या हर्ज है? क्या उनके उतने परिणाम उनके हो ही नहीं सकते हैं? इस बात का खुलासा थोड़ा सा चाहिए था। और व्यंतर इतना दूसरों को तकलीफ देते हैं, नौटी होते हैं, और रौद्र ध्यान करके जो है उसका मजा लेते हैं। असुर कुमार जाति के देव, वो भी तो भवन लड़ा के मजा लेते हैं, गा रहे हैं, किंतु वो रौद्र ध्यान का आनंद कर रहे हैं। तो रौद्र ध्यान जब है, तो रौद्र ध्यान में तो भैया पीतलेशा होना, उससे ज्यादा तो मैं कहूंगा कापोतलेशा, अशुभलेशा होना, ये ज्यादा समझ में आ जाता है। बट वहां पर भी उनको पीतलेशा ही मान रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये हमारे थोड़ी सी समझ में अभी तक नहीं चाहिए। अगर कोई ऐसा गाथा प्रमाण या सिद्धांत मिल जावे कि जैसे कल हम लोगों ने भोग भूमिया जीव के सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि के कथन में वहां पर हवे नियमा शब्द बता करके आचार्य भगवान ने उसको बंद कर दिया, लॉक लगा दिया, अब इसके ऊपर कोई नहीं होगा आगे, मतलब वो नियम का मतलब नियम। तो इस जैसे आपने खुद कहा था कि प्रधानता से
ये लेशाएं बताई हैं, ये प्रधानता से वर्णन तो हमें मिल गया कि भैया ये प्रधान वर्णन है करके। तो इसका मतलब है बाकी लेशा समय समय पर हो सकती है। हमारी चर्चा जिन विद्वानों से हो रही है वो उसको अभी तक उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये ऐसा नहीं है। द्रव्य लेशा के अनुसार कितनी भी वक्ति हो जाए सौधर्म इंद्र की, तो वो पीतलेशा ही रहेगी, ऐसा उनका कहना है। तो ये हो सकता है कि या तो उन्होंने कहीं पढ़ा होगा या फिर उन्होंने कहीं से अपने गुरु के पास से सुना होगा। इसलिए हमने अपने गुरु के सामने ये जिज्ञासा रखी है कि भैया इसका मार्ग दिखा दो, ताकि उनके अनुसार हम अपने पीडीएफ में इसको लिख दे, ताकि पढ़ने वालों को भी एक क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, चल। हाँ अरविंद जी। द्रव्य लेशा से भक्ति से द्रव्य लेशा होगी, भाव से लेशा होगी? भक्ति भक्ति से द्रव्य लेशा से रिलेटेड नहीं होगा ना, भाव लेशा से होगा। भाव निशा की चर्चा चल रही है, द्रव्य निशा का तो पक्का है एक बार। हाँ, अभी अभी ऐसा कुछ बताया ना द्रव्य आपने। निशा में ज्यादा हम लोगों को बोलने के जैसा कुछ नहीं है, या फिर ज्यादा उसके ऊपर चर्चा जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा उसके कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं यहां तक जाकर के उन्होंने बताया है। ठीक है ना, चलिए। पर एक बात है कि मतलब मेरा विद्वानों की भी प्रति भी सम्मान है, क्योंकि वो ऐसी बातें नहीं बोल देंगे कि हाँ या ना, अपने मन से नहीं बोलते हैं, क्योंकि विद्वान भी बड़े पाप भीरु होते हैं। कम से कम हम विद्वानों से जब चर्चा करते तो हमें ऐसा लगता है कि भैया ये अपने मन से नहीं बता रहा, ये तो मतलब कुछ ठोस के आधार पर बता रहा है। तो इसीलिए थोड़ा सा क्लैरिटी होकर, क्योंकि जब मैं दूसरे के साथ में मुझे पक्का बताना है तो मेरे पास क्लैरिटी होगी तभी तो मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे चलते हैं संख्या अधिकार की तरफ। संख्या अधिकार की प्रथम गाथा 537, उसके बाद 538 और 539 का पूर्वार्ध, जो अशुभ लेशा के जीवों की संख्या यहां पर बताई जा रही है, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। चलिए, दिख रहा है सबको? किन्हादिरासिमावरी असंक भागेन भजिय पवी भत्ते हीन कमा कालम वा अस्य दौवा दुभजी दौवा खेत्तादो असुहतिया अनंत लोगा कमेन परिहीणा कालादो तिदादो अनंत गुणिदा कमाहीणा केवल नानान केवल नानानंतिम भागा भावादु किन्नतीय जीवा। तो 539 नंबर की गाथा का एक ही चरण पूर्वार्ध ही यहां पर लिया गया है, क्योंकि यह अशुभ लेशा से संबंधित है। उसका उत्तरार्ध जो है वो आगे शुभ लेशा के प्रकरण में आ जाएगा, इसलिए उस गाथा को हमने आधा यहां आधा वहां इस प्रकार से हमने मतलब जो आगे के ग्रंथकारों ने किया है उसी अनुसार हम जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? अब चलिए क्या कहते देखते हैं। किन्नादि राशि व आवली, क्या कह रहे हैं? अब देखो ये बात समझ लेना कि संख्या जब बताई जाती है तो आपको पता है संख्या द्रव्य की अपेक्षा बताई जा सकती है, क्षेत्र की अपेक्षा बताई जा सकती है, काल की अपेक्षा बताई जा सकती है और भाव की अपेक्षा से भी बताई जा सकती है। हाँ या ना? हाँ, तो क्षेत्र की अपेक्षा से अगर कोई संख्या बता रहे हैं उसका अर्थ क्या होता है? जल्दी जल्दी बोलो आपका। अब थोड़ा सा हाँ स्टोव चालू करना है चिंतन वाला। हाँ भाई, क्षेत्र की अपेक्षा से कोई कहता है घना अंगुल की इतनी संख्या है, तो घना अंगुल की इतनी संख्या मतलब क्या है? क्या अर्थ करेंगे उसका? हाँ जेटी गंगवाल जी बोलिए। घनांगुल में जितने प्रदेश है, प्रदेश की संख्या के अनुसार। बहुत बढ़िया। घनांगुल में जितने आकाश के प्रदेश, इस प्रकार से कहेंगे आकाश के बैठते हैं उस संख्या की इतनी संख्या। बहुत बढ़िया। आवली की अपेक्षा से अगर कोई बता रहा है, काल की अपेक्षा से संख्या बता रहा है, तो कैसे कहेंगे? आवली, आवली की अपेक्षा। उषा पाटिल, आवली की अपेक्षा कोई संख्या बता रहा है तो उसका अर्थ कैसा करेंगे? नहीं, मेरे ध्यान में नहीं आते। कोई बात नहीं। सुनीता दीदी आप बताओ, सुन लीजिए दीदी, तरीके से याद करना। सुनीता बज दीदी, हो गया बोलिए। हाँ भैया वंदना, अविभागी प्रतिच्छेद का अपेक्षा। नहीं दीदी, अविभागी प्रतिच्छेद वाला प्रकरण भावों में आएगा, काल में कैसे आएगा? अविभाग प्रतिच्छेद तो भावों में आते हैं। प्रमोद जी काल की अपेक्षा से कैसे करेंगे?
आवली की इतनी संख्या मतलब कैसे कहेंगे, इसका क्या अर्थ करेंगे? आपसे सैटरडे भी अवेलेबल नहीं है? क्या आवली का ये आवली की मतलब इतनी संख्या, जितने समय, काल की अपेक्षा से, असंख्यात समय, मतलब आवली का समय से लेंगे। हाँ मतलब काल की अपेक्षा जितने समय होते उतनी संख्या, बिल्कुल ठीक, ठीक है। और भाव की अपेक्षा मतलब उस गुण में, उस गुण के शक्त्यांश अविभाग प्रतिच्छेद कितने हैं उसकी अपेक्षा से संख्या, ठीक है। चलिए, अविभाग प्रतिच्छेद सबको समझ में आते हैं ना, पहले भी बहुत समझाया है। शक्कर कितनी मीठी है, अरे चलो चाय कितनी मीठी है, जितनी शक्कर डालोगे उतनी मीठी हो जाएगी, आया ना। पर शक्कर की मिठास और गुड़ की मिठास दोनों सेम है क्या? रसगुल्ले की मिठास और काजू कतली की मिठास दोनों मिठाइयां है, दोनों सेम है क्या? नहीं है। एक की मिठास ज्यादा है, एक की मिठास कम है, तो जिसकी ज्यादा है उसमें अविभाग प्रतिच्छेद। अविभाग का मतलब है कि सबसे कम, सबसे छोटा, जिसका अब कोई विभाग नहीं होगा। और प्रतिच्छेद मतलब टुकड़ा, मोटा मोटी में अगर कहेंगे तो किसका टुकड़ा? उस गुण का टुकड़ा। तो जैसे बूंदी के लड्डू में बहुत सारी बूंदियां एकत्र होकर के लड्डू बनते हैं, तो मान लो एक बूंदी का लड्डू 100 बूंदियों से बना है और दूसरा बूंदी का लड्डू 500 बूंदियों से बना है, किसका आकार मोटा होगा? 500 वाली का बड़ा होगा, है ना। क्यों? क्योंकि उसमें एक बूंदी को जो अविभाग प्रतिच्छेद कहेंगे वो बूंदियों की संख्या ज्यादा है, तो एक बूंदी अविभाग प्रतिच्छेद है और लड्डू गुण है, ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर कह रहे हैं कृष्णाधि, किन्हादि। कृष्ण आदि मतलब कौन है? अशुभ लेशा का प्रकरण चल रहा है। कृष्ण नील कापुत लेशा वालों की जितनी राशि है, राशि जितनी संख्या है, राशि मतलब मेष मिथुन कर्क वो वाली नहीं, राशि मतलब संख्या बताना पड़ता है। कोई कोई व्हाट्सएप पर यही मैसेज भेजते हैं कि भैया आप ज्योतिष देखते हो क्या, राशि की चर्चा कर रहे हो। हाँ, मैं ज्योतिष नहीं देखता, ठीक है, ये राशि यहां संख्या है, ठीक है। तो कृष्ण आदि अर्थात कृष्ण नील कापोत लेशा वाले जीवों की जितनी संख्या है, जितनी राशि है, उसको क्या करना है? आवली असंख्य भागेन, आवली के असंख्यातवें भाग से क्या करना है? भाग देना है। और क्या करना है? भज्य पविभत्ते, और पुनः भाग देना है। ये क्या है भाई? एक बार भाग नहीं देना, 2 बार भाग देना है। तो सीधे सीधे बोलते वर्ग से भाग देना है, नहीं, ऐसा अर्थ इसका नहीं होता है। और इसीलिए टीकाकार जो होते हैं, ग्रंथ का विशद करने वाले बहुत उपकारी आचार्य होते हैं, वो टीका से हमको बताते हैं कि मूल ग्रंथ में क्या लिखा है। तो आचार्य अभी इतना ही समझना है, क्या समझना है? कृष्ण आदि अर्थात कृष्ण नील कापोत लिशा वालों की जितनी संख्या, जितनी राशि है, उस राशि को आवली के असंख्यात भाग से भाग दे करके पुनः भाग देना चाहिए। तब जाकर के अलग अलग कृष्ण की कितनी राशि है, नील की कितनी राशि है, कापोत की कितनी राशि है, ये पता चल जाएगा, ठीक है। अथवा, अथवा क्या करना है? अब कहते हैं कालम वा, तो कालम वा काल की अपेक्षा से कैसे करेंगे? काल की अपेक्षा से काल के आश्रय से भाग दे करके कृष्ण नील कापोत का पृथक पृथक द्रव्य प्राप्त कर लेना चाहिए, जो हीन कमा है, जो हीन हीन क्रम लिए हुए है। मतलब कृष्ण की जितनी संख्या है उससे नील की संख्या हीन है, मतलब कम है। नील की जितनी संख्या है उससे कापोत की संख्या कम है। तो अशुभ में ज्यादा काले कलुटे भावलेशा वाले जीव ज्यादा है, नील वाले उससे कम है और कापोत वाले उससे भी कम है। तो काले कलुटे विचार करने वाले जीव ज्यादा है कि कम है? बहुत ज्यादा है। कितने ज्यादा है? अंक संदृष्टि से जब पता चलेगा तब धक्का लगता, अरे बाप रे, काले कलुटे इतने हैं, ठीक है। चलिए आगे क्या कहते देखते हैं। अब आता है खेत्ता दो। खेत्ता मतलब क्षेत्र, 538 नंबर का था। खेत्ता दो, क्षेत्र की अपेक्षा, क्षेत्र की अपेक्षा क्या है? असुहतिया 3 अशुभ लेशा, उसको क्या करना है? उनके जीव कितने हैं? अनंत लोगा, अनंत लोक प्रमाण है। क्या कह रहे हैं? क्षेत्र की अपेक्षा जीव कितने हैं? अशुभ लेशा वाले
अनंत लोक प्रमाण है, तो अनंत लोक प्रमाण का अर्थ असंख्यात करेंगे या अनंत करेंगे? अनंत लोक प्रमाण का अर्थ अनंत करेंगे या असंख्यात करेंगे? स्टोक ऑन। चलो, हाँ सुरेश जी बताओ, अनम्यूट करो सर। हाँ अनंत करेंगे भैया। अनंत, अच्छा ये लोक प्रमाण, लोक में तो असंख्यात होते हैं, एक लोक में तो असंख्यात होते हैं, अनंत क्यों कह रहे हो? लोकाकाश के प्रदेश कितने होते हैं? असंख्यात होते हैं, असंख्यात होते हैं ना। हाँ, तो फिर अनंत क्यों कह रहे हो? क्योंकि ऐसे अनंत लोक है, अनंत को संख्यात से गुना करो, अनंत को संख्यात से गुना करो, या अनंत को अनंत से गुना करो, उत्तर अनंत ही आएगा। जहां पर अनंत आ गया वहां पर उत्तर भी अनंत ही आएगा। तो अनंत लोक मतलब सिंपल वाला एक अनंत नहीं, असंख्यात बार अनंत को रखो, उतने सारे अनंत को मिलकर के जितने होते हैं उतने अनंत जीव किसके हैं? 3 अशुभ लेशा वालों के हैं। और आगे क्या कहते हैं? किंतु उत्तरोत्तर क्रम से हीन हीन है, अनंत गुणिदा कमा हीना। क्रम से मतलब वहां भी कह रहे हैं, अगर आप क्षेत्र की अपेक्षा से भी देखो, अब देखो परिमाण अलग अलग है, क्षेत्र की अपेक्षा से हो, काल की अपेक्षा से हो, भाव की अपेक्षा से हो, किसी भी अपेक्षा से हो, जो तरतमता है, अल्प बहुत्व है, वो तो नहीं बदलेगा, है ना? वो बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। अगर आप कहोगे कि ये 5 लीटर है और दूसरी जगह पर आप जाकर के कहोगे कि ये क्या है, 5000 मिलीलीटर है, एक को 5 लीटर कहा, दूसरे को 5000 मिलीलीटर कहा, तो लीटर और मिलीलीटर कहने से या 5000 और 5 कहने से फर्क पड़ा क्या? सिर्फ यूनिट बदल गया है, क्वांटिटी वही रह गई। ठीक है, इस प्रकार से समझ लो इसको। तो यहां भी कृष्णलेशा ज्यादा, नील कम और कापोत उससे भी कम। आगे क्या कहते हैं? भाव की अपेक्षा केवल नानांतिम भागा भावादु, अर्थात कृष्ण आदि 3 लेशा वाले जीव, किन्नतीय जीवा, 3 लेशा वाले कृष्ण आदि 3 लेशा वाले जीव भाव की अपेक्षा केवल ज्ञान के अनंतवें भाग में है। तो केवल ज्ञान के जितने अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं, देखो केवल ज्ञान कहा है, केवल ज्ञान के अनंतवें भाग प्रमाण जीव की संख्या है, किसकी? तीनों अशुभ लेशा वाले जीव, अनंतवा भाग। समझ में आ गया? समझ में आया क्या? इतना तो समझ में आ गया कि कृष्ण लेशा वाले ज्यादा है, उससे नील वाले कम है, उससे कापोत वाले कम है। और कितना बता दिया? अनंत संख्या है, क्षेत्र की अपेक्षा से तो इतना तो पता चल गया कि अनंत लोक प्रमाण मतलब अनंत संख्या है ना? चलो अब आगे चलते हैं, आचार्य भगवान स्वयं इसको बारे में बताएंगे टीका में। संपूर्ण संसार के, अब लेशा सहित जीव, लेशा सहित जीव अगर निकालेंगे तो क्या होगा? संसार की संपूर्ण राशि, संसारी जीव, लेशा कहाँ होती है? संसारी जीव में या मुक्त जीव में? संसारी जीव में। तो संसारी जीव में भी सब जगह पर लेशा है क्या? नहीं, 14वें गुणस्थान में वो तो है संसारी, पर 14वें गुणस्थान में लेशा नहीं है। मतलब संसार की संपूर्ण राशि से 14वें गुणस्थानवर्ती महामुनिराजों की, आयोग केवली भगवान की अगर संख्या निकालेंगे, कितनी संख्या निकालोगे? वो तो संख्यात ही है, वो तो संख्यात ही होते हैं। तो वो संख्यात अगर हटा देंगे तो बची हुई लेशा सहित जीव, लेशा वाले जीवों की संख्या, पर उसमें 6 प्रकार के लेशा वाले जीव है। अब ये लेशा, 6 लेशा वाले जीवों की जो संख्या आपको मिली कि नहीं मिली? मिल गई। तो उसमें से शुभ लेशा वाले जीवों की संख्या कम कर देना, तो क्या बच जाएगा नीचे? अशुभ लेशा वाले जीवों की संख्या मिल जाएगी। मिल गई क्या? अशुभ लेशा वाले जीवों की संख्या मिल गई क्या? अगर हाँ तो संख्या अधिकार पूर्ण करके चले जाएंगे, अगर नहीं तो फिर ढूंढना पड़ेगा, है ना? क्योंकि यहां पर सिर्फ शब्दों में बिठा दिया है,
अशुभ कितने हैं, पूर्ण राशि से शुभ वालों को कट करो, शुभ कितने हैं, पूर्ण राशि से अशुभ वालों को कट कर दो, है ना, फिर भी हमको एक्चुअल नहीं मिली है। चलो देखते आगे। अब इसका गणित बताया गया, इस पहले गणित को आज हम समझेंगे और आज रुक जाएंगे। ये गणित हमने पहले भी किया है, ये गणित हमने बहुभाग एक भाग वाला याद आ रहा है क्या, बहुभाग इसको दे दो एक भाग इसको दे दो, वो वाला ही गणित है और कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, चलो क्या कह रहे देखो, वो कहते हैं किंतु ये अब जो पहली गाथा में बताया था, क्या बताया था, फिर से एक बार देख लो पहली गाथा को। किन्हादिराशिम आवली असंख्य भागेन भजिय पविभत्ते, अर्थात पुनः भाग देना है किसको, अशुभ लेशा की कुल राशि को ले लो और उसको आवली के असंख्यातवें भाग से भाग देना है। तो हम यहाँ पर अंक संदृष्टि का सहारा लेते हैं, जो आचार्य ने समझाने के लिए कहा है। सबसे पहले दो चीजों को लिख देना, पहले अपने कॉपी लाइए क्या, हाँ कॉपी पेन जिसके पास है वो लिख दो, जिनके पास नहीं है अकलंक भगवान की जय बोल करके छोड़ दो। ठीक है, हाँ कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ। तो सबसे पहले क्या करना है, पहली संख्या कुल अशुभ लेशा वाले जीव, आचार्य भगवान ने वो सूत्र क्या दिया है, अशुभ लेशा वाले जो जीव है कौन से, कृष्ण आदि तीन, मतलब हमको टोटल जो संख्या है उस संख्या को आवली की असंख्यात भाग से पुनः पुनः भाग देना है, ऐसा उन्होंने कहा था। तो उसके लिए हम एज्यूम कर लेते हैं, अंक संदृष्टि में क्या करते हैं, अंकों सो इतना इतना है मान लो, वैसे तो सब इसके दो भाग होते हैं, पहला होता है समभाग पद्धति और उसके बाद होती है प्रतिभाग पद्धति, और फिर समभाग और प्रतिभाग को मिलाने से कुल संख्या मिल जाती है। ठीक है, ये गणित की पद्धति है। तो ये समभाग को पहले कर लेते हैं। तो पहली, इसलिए अगर आपको चार्ट में देखेंगे समभाग अंक संदृष्टि, तो कुल अशुभ लेशा वाले जीव कितने हैं, 2187। ये मत पूछना भैया ये कहां से आई राशि, ये आचार्यों ने उदाहरण के लिए दी है 2187। ठीक है, वैसे कितने जीव है कुल अशुभ लेशा वाले, अनंत लोक प्रमाण है ना, अनंत लोक प्रमाण का आप कुछ कर सकते क्या, नहीं कर सकते, इसलिए 2127 से बताया। ठीक है, और आवली का असंख्यातवा भाग, आवली का असंख्यातवा भाग वो भी असंख्यात होता है, तो उसको भी हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए यहां पर हम लोग मान लिया 9, आवली का असंख्यातवा भाग है 9। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका बहुभाग लेंगे और एक भाग लेंगे। तो बहुभाग मतलब अगर मेरे पास 9 है तो 9 में से 8 ये बहुभाग को दे दिए और 9 का एक भाग एक को दे दिया। अगर मेरे पास 9 आम है और बहुभाग और एक भाग में करना है, अलग अलग तरीके के तरीके होते हैं अंक संदृष्टि में बहुभाग एक भाग करने के, कहीं पर 2/3 1/3 भी करते हैं, कहीं पर 1/4 3/4 भी करते हैं, यहां पर 1 नवमांश और 8 नवमांश इस प्रकार से किया है। तो बहुभाग कितना है 8 नवमांश, एक भाग कितना है 1 नवमांश, ये समझ में आ गई बात, 9 में से एक भाग 9 में से 8 भाग। चलो तो बहुभाग अशुभ लेशा का सबसे पहले बहुभाग निकालो, अशुभ लेशा का सबसे पहले बहुभाग निकालो, तो कितना होगा देखो वहां पर मरून कलर में दिखाया है 2187 को 8 नवमांश 9 में से 8 भाग, तो इसको गुणा कर लो तो कितना आता है 1944 आ गया, 1944 आ गया। ठीक है, सबका आ गया 1944। स्क्रीन की तरफ मत देखना, अभी मैंने आपको करने के लिए कहा है, आपको गणित दिया है मैंने, 2127 गुना 8 नवमांश, 2127 गुना 8 और उसको 9 से भाजित करना, उत्तर आता है 1944, 1944 आता है। अब इस 1944 को समभागों में बांट दो, ये समभाग पद्धति है, तो इस 1944 को समभाग में बांट दो, किस किस को, कृष्ण को भी समान, नील को भी समान, कापोत को भी समान।
तो 1944 के हमें 3 हिस्से करने हैं, एक हिस्सा कृष्ण को देना है, एक हिस्सा नील को, एक हिस्सा कापोत को। तो कितना होगा 1944 डिवाइडेड बाय 3, तो एक हिस्सा बन जाएगा, कितना बन गया 648। रेडीमेड उत्तर 648, ठीक है। तो 648 2187 में से बहुभाग अशुभ लेशा का निकाल लिया 1944। 1944 में से 648 648 648 एक एक लेशा को दिया, कृष्ण लेशा को, नील लेशा को और कापोत लेशा को दिया, ठीक है। अब बचा कितना, 1/9 बचा हुआ है। दो तरीके से निकाल सकते हैं, 2187 माइनस 1944 बहुभाग निकाल करके जो नीचे बचेगा वो 1 भाग, या फिर 2127 को 1/9 से गुणाकार करो तो भी उत्तर वही आएगा। तो 1 भाग कितना आ गया, कितना आ गया, कर लो भाई, 2127 को 9 से भाजित करो, कितना उत्तर आया, कौन बताएगा जल्दी जल्दी। स्क्रीन पर तो दिया है बट आप बताओ, डॉक्टर महीना दीदी। 243 243 आ गया, ठीक है, 243 आ गया। सबका लिख दो, 1 भाग कितना है 243 को वहां पर लाल कलर में लिख दिया है, दो अलग अलग कर किए, 1 भाग और बहुभाग किया है। अब ये जो 648 हमने सब भाग में बांटे हैं उसको ऐसे ही रखना। अब क्या करना है, उन्होंने बोला था फिर से भाजित करना है, मतलब प्रतिभाग पद्धति करनी है, गाथा में था ना पुनः भाजित करना है। तो अब क्या करना है, 243 जो है उस 243 को हमको भाजित करना है, किससे भाजित करना है, 243 को भी 1 भाग और बहुभाग करना है, 243 का 1 भाग और बहुभाग करना है। तो 243 का बहुभाग कितना होगा, उसको 8/9 से गुणाकार करो, 243 को 8/9 से गुणाकार करो तो उत्तर आता है 216। कितना उत्तर आता है 216। ये 216 का पूरा कृष्ण लेशा को दे दो, 216 का पूरा कृष्ण लेशा को दे दो। तो कृष्ण लेशा के पास कितना हो गया, मटीरियल सामान कितना हो गया कृष्ण लेशा के पास, कृष्ण लेशा के पास कितना हो गया, कौन बताएगा, दीपा दीदी कितना हो गया कृष्ण लेशा के पास। 648 प्लस अभ्यासो, 648 अधिक अभ्यासो मतलब कितना, अरे आपको हम वही तो पूछ रहे हैं। उत्तर आया था उसका 243 का 1/9 कितना होता है 27 होता है, 243 का 109 कितना होता है 27 होता है। वो 1 भाग वाली पद्धति हो गया, हमको कितना करना था 8/9 से करना था। तो 243 को 8/9 से करने से कितना हो गया 216। तो 648 पहले के कृष्ण लेशा के पास है और 216, अर्चना दीदी कितना हो गया टोटल 764 764। नहीं दीदी फिर से करना एक बार भैया, 648 प्लस 216 आएंगे ना। हाँ तो 600 और 200 800 हो गए ना दीदी पहले ही। हाँ 628 सॉरी 864। हाँ 864, ठीक है, सबके 864 हो गए। तो कृष्ण लेशा के पास कितने हो गए, पहले के 648 और अभी नए मिले हुए 216, ये मिलकर के हो गए 864। चलो रख दो ऐसे ही। अब ये बहुभाग हमने कृष्ण लेशा को दिया था, अब 1 भाग की तरफ आ जाओ। 1 भाग कैसे निकालेंगे, 243 था, 243 को 1/9 करना है, 243 को 1/9 करना है, तो 243 का 1/9 कर लो, 27 आ गया ना, 27 आता है, ठीक है। तो अब इस 27 को क्या करना है, आचार्य कहते हैं 27 के बहुभाग निकालो, 27 का बहुभाग निकालो, पुनः पुनः भाजित करने के लिए बताया था ना, 27 को बहुभाग निकालो, तो 27 का 8/9 कितना होगा, 9 तिया 27 और 3 को 8 से गुना करने से 24, तो हो गया 24। ये 24 जो अभी आया बहुभाग वो नील लेशा को दे दो, किसको देना है, नील लेशा को। तो अब नील लेशा के पास कितने हो गए, अभी के 24 और पहले के कितने थे कल्पना दी,
पहले के कितने थे कल्पना सेठ दीदी? 648, 648। बहुत बढ़िया। 648 को अभी के 24 मिलाने से कितने हो गए नील लेशिया के पास? 672। 672। सबके 672 हो गए? सबके हो गए? बहुत बढ़िया, ठीक है। सबके अब नील लेशिया हो गया। अब क्या रहा? 27 में से 24 तो चले गए, 27 में से 24 तो चले गए। नीचे कितने बचे? 3। और हमारे पास लेशिया भी एक ही बची है कापोत लेशिया की, तो कापोत लेशिया को 3 दे दो। वो 3 जो है वो कापोत लेशिया को दे दो। अब डॉक्टर शाहिदा दीदी बताना कापोत लेशिया के पास कितने हो गए टोटल? 651। 651, क्योंकि 648 पहले के और अब उसमें 3 मिलाने से 651 हो गए। सबके 651 हो गए क्या? हो गए। तो देखो अब गिनती कर लो। कृष्ण लेशिया के पास कितने हैं? 864। नील लेशिया के पास कितने हैं? 672। और कापोत लेशिया के पास कितने हो गए? 651। इन तीनों का टोटल कितना हो गया? हाँ रूबी दीदी, ये वाला हम लोगों ने कषाय मार्गना में इसको हम लोगों ने पहले आजमाया है इसी तरीके से। बिल्कुल ठीक। अरविंद जी कितना हो गया? 2187 है ना? मतलब जो कुल अशुभ लेशिया की संख्या लेकर के हम निकले थे उसका टोटल टैली हो गया। बुक्स बंद कर दो भाई। क्लियर है ये तरीका अंक संदृष्टि से? तो इससे पता क्या चला? साक्षात में कृष्ण लेशिया के जीव इतने हैं क्या? साक्षात में कृष्ण लेशिया के जीव 864 है क्या? नहीं, वो तो अनंत है। बट एक हमको परसेंटेज वाइज जो पता चल रहा है, परसेंटेज मतलब अल्प बहुत पता चल रहा है, 864, 672, 651। तो नील लेशिया और कृष्ण कापोत लेशिया के जीवों में जो फर्क है उससे बहुत ज्यादा फर्क नील और कृष्ण के बीच में है, यह अर्थ निकलता है। पर दोनों में फर्क अनंत का है, कापोत में भी। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब ये अनंत जीव क्यों कह रहे हैं अशुभ लेशिया वाले? ये अनंत की संख्या कहां से आएगी, कहां से पूर्ण होगी? अनंत की संख्या कहां से पूर्ण होगी? आज का अंतिम प्रश्न समय आपका हो गया। अनंत की संख्या अब तक जिसने उत्तर नहीं दिया है, निर्मल छाबड़ा जी बताइए। अनंत की संख्या जो अनंत लोक प्रमाण कह रहे हैं, वो अनंत लोक प्रमाण अशुभ लेशिया वाले ऐसे कौन से जीव है जिसकी वजह से अनंत आ गया? अच्छा, अशुभ लेशिया वाले जीव कहाँ कहाँ होते पहले ये तो बताओ। आज थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड कर ही दे। अशुभ लेशिया वाले जीवों की संख्या बता रहे हैं अनंत लोक प्रमाण, तो अशुभ लेशिया वाले जीव कहाँ कहाँ है? अरे जल्दी जल्दी बताओ भाई। स्मिता दोषी दीदी बताओ। चलो नरक में है। और कौन सी गति में? फटाफट बताओ। क्या सिर्फ नरक में? नाही मनुष्य अशुभ लेशिया मनुष्याची पण होऊ शकते ना, मनुष्य तिर्यंच आणि नरक। तेज में भी है, नरकों में भी है, हाँ देवों में नहीं बताई। देवों में तो ये 3 में तो है कि नहीं है? 3 गति में है कि नहीं है? नारकियों में, तिर्यंच में और मनुष्यों में। ठीक है। अब मनुष्य और नारकी, मनुष्य और नारकी संख्यात असंख्यात या अनंत कितने हैं? मनुष्य और नारकी कितने कितने हैं? अंजलि दीदी नागपुर बताइए। वंदना संख्यात है। संख्यात कौन? नारकी, मनुष्य, मनुष्य और मनुष्य नारकी। नारकी कितने हैं? संख्यात ही है। नारकी संख्यात है? नारकी बहुत असंख्यात है, सॉरी असंख्यात है। हाँ, और अनंत साधारण वनस्पति के हिसाब से चाहिए हमको। हमने सिर्फ नारकी और मनुष्य 2 गति के जीवों को पूछा। तो मनुष्य है संख्यात, नारकी है असंख्यात। नारकी असंख्यात। दोनों को मिला लो, दोनों को मिलाने से भी अनंत नहीं बनते हैं। नहीं बनते। तो क्या अनंत नहीं बनते? तो अनंत की संख्या किससे पूर्ण हो रही है? त्रियंचों के द्वारा पूर्ण हो रही है। अनंत की संख्या देखो आप किस तरीके से चिंतन करना है।
अनंत की संख्या कौन पूर्ण कर रहा है? तिर्यंश। तिर्यंश में भी हमारे पास दो प्रकार के तिर्यंश है ना? एक है स्थावर, दूसरे है त्रस। एक है स्थावर और एक त्रस। त्रस की संख्या अनंत होती है क्या? कितनी होती है? त्रस की संख्या कितनी होती है? त्रस जीवों की संख्या, पूर्णिमा दीदी। रस की संख्या तो होगी ना? कितनी है? संख्या संख्यात, त्रस संख्यात, ऐसा पूर्णिमा दीदी को कहना है। दीदी बहुत सारे लोग ना कर रहे हैं। नहीं है, संख्या गर्दन में मोर्च आएगी, इतना जोर से हिला रहा है। क्योंकि 2 इंद्र 3 इंद्र 4 इंद्र लेंगे ना, उसके साथ में तो असंख्यात होगी। अच्छा, मनुष्य का अकेले पंचेंद्रिय लेंगे तो? संगी पंचेंद्र लेंगे तो संख्यात ही होगी। कैसे होगी दीदी? अरे भोग भूमि जो है ना, 2.5 दीप से परे असंख्यात वर्ष, असंख्यात भोग भूमि है। तिर्यंश भोग भूमि में असंख्यात है, और सारे के सारे पंचेंद्रिय है, मतलब रस है ना? तो पंचेंद्रिय को ले लो या विकलेंद्रिय को ले लो, असंख्यात हो जाती है। तो त्रस वाले भी तो असंख्यात है। अब त्रस तिर्यंश को भी इसमें मिला लो, पहले वालों के साथ में। असंख्यात में असंख्यात मिला लिया, असंख्यात ही हो गया, फिर भी अनंत नहीं हुआ। तो इसका मतलब है अनंत संख्या कौन पूर्ण कर रहा है? अशुभ लेशा वालों की एकेंद्रिय पूर्ण कर रहे हैं। और एकेंद्रिय में भी ऐसे कौन से एकेंद्रिय है कि जो अनंत में होते हैं? एकेंद्रिय में भी, हाँ, किरण गोधा दीदी बताओ। साधारण वनस्पति, स्थावर जीव। साधारण वनस्पति की अपेक्षा से मुख्यता से अनंत गिनती हो गई है। अर्थ क्या हो गया कि ये जो अशुभ लेश्या की जो अनंत संख्या है, वो स्थावर, वो तिर्यंश की अपेक्षा, वो भी स्थावर की अपेक्षा, वो भी वनस्पति कायिकों की अपेक्षा से यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है? तो ज्यादा से ज्यादा अशुभ लेश्या वाले जीव कहां पर है? ज्यादा से ज्यादा अशुभ लेश्या वाले जीव अगर चारों गति में देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा अशुभ लेश्या वाले जीव कहां पर है? तिर्यंश में, वो भी स्थावर वनस्पति कायिकों में है। बच गए हम लोग, तो नहीं है कि नहीं है? हाँ, बच गए। ठीक है, तो आज यहीं पर रखते रहते हैं। इसके आगे की कल के क्लास में इसके आगे बढ़ेंगे। इसके आगे और भी काल की अपेक्षा, भाव की अपेक्षा, क्षेत्र की अपेक्षा से वर्णन थोड़ा सा अशुभ जीवों की संख्या का होगा। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनानि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।